श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं वह स्वर जो केवल शब्द नहीं बोलता, मन के भीतर पड़ी धूल झाड़ कर सत्य को उजागर करने का साहस देता है। आज की यह कड़ी भारत की उस परछाई समझने की यात्रा है जिसने सदियों तक हमारी सोच को दिशा दी। मैकाले की शिक्षा नीति। कभी भारत में शिक्षा जीवन का संस्कार थी। नालंदा के प्रांगण में विचारों का सूर्य उगता था। गुरुकुल में ज्ञान केवल पाठ नहीं, चरित्र, अनुशासन और आत्मिक दृष्टि का संगम था। पर इतिहास के पृष्ठ पलटते हैं और एक विदेशी दृष्टिकोण हमारे मूल पर भारी पड़ जाता है। मैकाले की शिक्षा नीति केवल पाठ्य पुस्तक तक नहीं थी, वह एक मानसिक संरचना थी। उसने कहा, ऐसे भारतीय तैयार करो जो दिखे भारतीय पर सोचे अंग्रेज। यही वह क्षण था जहां ज्ञान का उद्देश्य बदल गया, मनुष्य का मूल्य बदल गया और शिक्षा का लक्ष्य नौकरी बन गया। आत्मा की जगह कागज ने ले ली, विवेक की जगह अंकों ने और व्यक्ति की जगह पदों ने। मैकाले की शिक्षा वैसी ही थी जैसे वट वृक्ष की जड़ों को काटकर बांस की डंडियों का जंगल उगा देना, या जैसे सूर्य को ढक कर लाल टेन की लौ को ही प्रकाश मान लेना। हमने अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा को पुराना कहकर त्याग दिया और एक ऐसी किताब उठाई जो हमें स्वयं से दूर करती चली गई। आज भी जब बच्चा पूछता है अंक कितने आए और कोई नहीं पूछता तुम सीख क्या रहे हो, तभी मैकाले जीवित है। जब संस्कृत को बोझ, भारतीयता को बिछड़ापन और चरित्र को अप्रासंगिक माना जाता है, तभी वह नीति जीवित है। परंतु सत्य यह है, भारत फिर जाग रहा है। नई शिक्षा नीतियां शिक्षा को पुनः भारतीय आत्मा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। कौशल, विज्ञान, विचारशीलता और संस्कृति सब साथ। शिक्षा अब केवल नौकरी नहीं, नई पीढ़ी को दिशा देना है। ज्ञान वही उजाला है जो भीतर दीप जला दे, और शिक्षा वही सफल जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। श्रोतागण, आज की इस विचार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मैं हूं कुमार अभिषेक और मेरा प्रयास यही रहेगा कि शब्द केवल सुने ना जाए, अनुभव भी किए जाए। यदि यह कड़ी आपके मन को छू सकी हो तो इस यात्रा का साथ बने। अगली कड़ी में पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।